तो ये सवाल है एक्स की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। और हमसे इसमें कहा है कि जो इसके इस बहुपद के साथ में संख्याएं दी हुई हैं 2, 1 और 1। तो ये संख्याएं चेक करना है कि ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये दी हुई संख्याएं इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो पहले चेक करो x, ये 2 चेक करेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हमने कहा जो मान दिया जाए x का मान उतना ही रखो। 2 चेक करना है तो x बराबर 2 रखो इस बहुपद में और इसका मान 0 आ गया तो 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक, x बराबर 2 रख दिया इसमें, तो ये 2 घात 3 है, घात 3 माइनस 4 गुणा x की है 2 घात 2 प्लस 5 गुणा x का मान 2 माइनस 2 की घात 3 का मान होता है 8 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 का मान 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2। अब प्लस प्लस वाले पहले जोड़ ले रहे हैं तो ये 10 और 8 ये दोनों प्लस के हैं, 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 इन्हें जोड़ो माइनस के 18 और 18 में से 18 घटाएं तो 0 आ गया। इसका मतलब 2 इस बहुपद का शून्यक है, अतः 2 इसका शून्यक है। ठीक, तो ये हमने 1 चेक कर लिया कि जो 2 है तो इस बहुपद का से शून्यक है। अब ये 1 भी चेक करेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर 1 रखने पर, तो अब x का मान 1 रखो तो ये 1 की घात 3 माइनस 4 गुणा 1 की घात 2 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2। 1 की घात 3 का मान 1 माइनस 4 गुणा 1 की घात 2 का मान 1 प्लस 5 और ये माइनस 2 है, 5 एकम 5 इसके गुणा हो गई ये माइनस 2। 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2, जो है ये प्लस का 5 और ये 6, तो ये हो गया 6 और ये प्लस माइनस के 4 माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस का 6। 6 में से 6 घटाएं 0, यानी कि 1 भी, अतः 1 इस बहुपद का शून्यक है, इसका शून्यक है। ठीक, तो अगली बार भी हमसे 1 के लिए कहा है तो फिर से x बराबर 1 रखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है। तो तीसरी बार भी x बराबर 1 रखने पर फिर ऐसे ही सेम हो जाएगा, तीसरा अपने आप कर लेना। ठीक, नोट करो इसे। देखो इस सवाल में हमसे कहा कि यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a तथा a प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जो हमसे कहा है कि इसके शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी ये हैं, तो कहा a प्लस a और b का मान ज्ञात कीजिए। वैसे देखो ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यक होते थे अल्फा, बीटा और गामा, जबकि अब की कह दिया शून्यक ये हैं। इसका मतलब जो पहले शून्यक को हम हमेशा अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा का मान अल्फा देखो इसका मतलब अल्फा का मान ये a माइनस बी है। दूसरे शून्यक को बीटा से लिखते हैं तो बीटा का मान a है। तीसरे शून्यक को गामा से लिखते हैं तो गामा का मान a प्लस बी है। अब सवाल में जहाँ अल्फा होगा वहाँ a माइनस बी रखेंगे, जहाँ बीटा होगा वहाँ a रखेंगे, जहाँ गामा होगा वहाँ a प्लस बी। ठीक, तो ये करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्योंकि सीधे लिखो अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी, ये हो गया शून्यक। अब हमसे कहा है कि a तथा b के मान ज्ञात कीजिए और ये भी कहा है कि ये शून्यक है। जब शून्यक की बात आ गई तो शून्यक वाले सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब शून्यक वाले सूत्र लगाओ तो पहला देखो सूत्र ये लगेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 ही तो सूत्र है शून्यक वाले, तो 3 में से हम कोई 2 लगा के देख ले रहे हैं या तीनों ज़रूरत के हिसाब से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना ए माइनस बी, प्लस की जगह प्लस, बीटा का मान कितना ए,
प्लस गामा, गामा का मान ए प्लस बराबर माइनस बी, बी का मान, अब बी का मान कुछ देखो कैसे निकालेंगे, तो बी का मान इसकी तुलना करनी पड़ेगी क्योंकि ए और बी के मान अभी पता नहीं है। तो यहाँ तुलना करके, तुलना तो डायरेक्ट कर लोगे अपने आप, माइनस बी, तुलना हम यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 की तुलना ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से करने पर तो तुलना करेंगे। ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान 1 और डी का मान 1। अब देखो माइनस के जगह माइनस रख दिया। पहले क्या करना तुम्हें, पहले ये वाली लाइन लिखना, उसके बाद ये उतारना, फिर यहाँ से सूत्र लिखना। ठीक, तो ये माइनस के माइनस, बी का मान देखो कितना है -3, तो ये -3 मान रख दिया बटे में ए का मान 1 है। तो यहाँ देखो माइनस का भी प्लस का भी कट जाएगा और ए 3 बार है, तीनों प्लस किया तो 3 है हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 3। तो ए बराबर ये ए के गुणा में 3 है, इधर बटे में जाएंगे 3/3 और 3 एकम 3। तो ए का मान हमें पता चल गया, ए का मान 1 आया। अभी बी का भी तो मान निकालना है। अब देखो बी का मान कैसे निकलेगा। अब बी का मान हम ऐसे निकालेंगे, अभी हमारे पास एक सूत्र का हम प्रयोग कर चुके हैं, अभी 2 सूत्र और बचे हैं, एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला और एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो जो बड़ा वाला सूत्र है वो तो हम सबसे लास्ट में लगा के देखा करेंगे क्योंकि उससे सवाल बड़ा हो जाता है इसीलिए। तो अब दूसरा सूत्र लगाओ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है माइनस डी बटे ए। अल्फा का मान दो कितना ए माइनस बी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस डी बराबर माइनस की जगह माइनस, डी का मान 1 और बटे में ए का मान 1। अब देखो यहाँ से इसके बाद हम यहाँ ए का मान रख सकते हैं क्योंकि ए का मान 1 है, तो ए का मान से विजय रखो। तो ये ए का मान हमने रख दिया 1 माइनस बी, फिर यहाँ 1 गुणा ए का मान 1 प्लस बी बराबर ये बटे वाला 1 हट जाएगा, सिर्फ माइनस का 1। तो इस 1 की इधर गुणा हो जाएगी, चाहे इस वाली ब्रैकेट से कर लें चाहे इधर, उससे 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट है 1 माइनस बी और 1 प्लस बी बराबर -1। यहाँ एक सूत्र बन रहा है, वो सूत्र 9th में पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान 1 है और बी का मान बी है। यहाँ देखो ए है, यहाँ एक ही है कितना 1, तो जहाँ ए होगा सूत्र वहाँ 1 रखेंगे और देखो यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो जहाँ बी होगा वहाँ बी रखेंगे। ठीक, तो ये होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए का मान कितना 1, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह बी है, बी स्क्वायर बराबर -1, 1 के बाद 2 का मान 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब बी का मान निकालना तो बी को यहीं रखो, बाकी संख्या उधर भेज देंगे, माइनस बी स्क्वायर ये माइनस का 1, इस 1 को उधर भेजेंगे, फिर ए का भी प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये स्क्वायर जब हम उधर भेजेंगे तो √2 लग जाएगा, बी का मान √2 हो गया, इतना मान आएगा। ठीक, और बस यही आंसर होगा ए और बी के मान, इसे नोट करो। सवाल में कहा कि बहुपद x की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है ए। ठीक, अभी 3 शून्यक दिए गए थे, तो पहले वाले को हमने अल्फा से लिखा था, दूसरे वाले को बीटा, तीसरे वाले को गामा। तो अब इसमें सिर्फ एक ही शून्यक दिया हुआ है, यानी ये किसका मान है दिया हुआ अल्फा का। ठीक, और दूसरा भी मान दिया जाता तो वो बीटा का मान हो जाता।
और तीसरा भी शून्य दिया जाता तो गामा होता, लेकिन एक ही मान दिया हुआ है तो इसका मतलब ये जो एक शून्य ए है ये अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान ए। ठीक, ये ए हो गया एक शून्य। इसके अलावा देखो जब शून्य की बात आई तो हम भाई शून्य वाला सूत्र लाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। तो ए बी के मान की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम पहले ही इसकी तुलना कर ले रहे हैं। एक्स की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से करने पर जब इससे हम तुलना करेंगे तो ए का मान 1, बी का मान माइनस ए, सी का मान 1 और डी का मान 3, ये आ गया। अब निकालो जब दो ये सूत्र हम जो सूत्र लगा रहे हैं ये सूत्र तभी लगाते हैं सवाल में शून्य की बात कही जाए तब। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये पहला सूत्र लगा है, ये होता है माइनस का कितना होता है बी बटे ए, अल्फा का मान कितना है ए। अब देखो यहाँ क्या में बीटा, ये सवाल एक सरल तरीके से और हो जाएगा, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। वो पढ़ा रहे थे उससे सवाल बड़ा होता, हो तो जाता लेकिन बड़ा होता। और सवाल को ध्यान से समझो, कहा कि इस बहुपद का एक शून्य ए है, इस बहुपद का एक शून्य कितना है ए है। जब ए इसका शून्य है तो ए इस बहुपद को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी x का मान कितना रखेंगे ए, हमसे ए का ही मान पूछा है। जब x के हम सभी ए रख देंगे तो ये पूरी समीकरण ए में बदल जाएगी, वहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि ए इसका शून्यक है, ए इसका एक शून्यक है, अतः x बराबर ए रखने पर। ठीक, हमने कहा था जब भी कोई शून्य होता है वो हमेशा उस बहुपद संतुष्ट करता है। x बराबर ए इसमें हमने रख दिया, लेकिन बराबर में 0 भी तो लेके चलेंगे क्योंकि समीकरण बनाना है तभी मान निकलेगा। x का मान ए रख दिया, घात 3 है तो घात 3 माइनस ए गुणा ये x है इसके ए रख दिया, घात 2 है घात 2 प्लस इस x के ए प्लस 3 बराबर 0, ए की घात 3 माइनस ए की घात ए गुणा ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए की घात 3, क्योंकि जो ए की घात 3 ऐसे होगा इस ए के ऊपर कुछ नहीं घात 1 होगी। और गुणा करने पर हमेशा घातें जुड़ जाती हैं, एक घात ये 2 ये, तो दोनों घातें जुड़ के ए की घात 3 हो जाएगा, प्लस ए प्लस 3 बराबर 0, ये तो कट जाएगा तो प्लस का ए क्यों माइनस ए क्यों, तो बचा ए प्लस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजो, ए का मान माइनस का 3, और इतना ही शायद आंसर दिया हुआ है। ठीक, बहुत छोटा हो गया। हमेशा ध्यान रखो जो शून्य होते हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट का मतलब समीकरण का मान 0 आएगा।